कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती, तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती। सब कोई सींच कर आ जाती, पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बेला सींचू तेरा तो कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीतांबर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मारूं तो वैकुंठ में वास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरूं तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए। हर हर करते वैकुंठे जावे रोज, इतना कहकर आती थी। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख जाती हैं, ऐसा क्या हो गया है? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती हैं और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती हैं, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। तो उसे देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगा कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगाया गया है, जिससे लोग कहने लगे कि यह एक डोकरी माई मर गई हैं और पाप इनती जिससे वह किसी से उठ नहीं रही हैं, सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो उठती हैं या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उनके कानों में कहने लगे, तू बिडला सींचू मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले,
दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग दे, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की